अस्सलाम वालेकुम। कॉनेंस किचन में आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज बनाएंगे हम सैंडविचेस, जो कि आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम पे भी बना सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करेंगे बहुत से कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत मज़े के ये बनते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने मेयोनीज ले लिया है, उसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च का पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और अगर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं हमारे मायोनीज़ में अच्छे से आ जाएं। सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, लेकिन हमारा बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है। हमें इतना थिक बैटर नहीं चाहिए, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दूध डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ आपने इतना दूध डालना है कि आपका बैटर जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाए। हमें थिक बैटर नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसमें अंडे भी डालने हैं। जब अंडे डालेंगे तो ये बैटर जो है वो और थिक हो जाएगा, इसलिए हमें इतना ज़्यादा थिक बैटर नहीं चाहिए, इसलिए हमने दूध का इस्तेमाल किया है। अब हमने 2 अंडे ले लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था, फुल डन बॉईल किया है। अब उसको श्रेडर की मदद से अच्छे से श्रेड कर लेंगे। ये देखें, बहुत अच्छे से फाइन से आपने इसको बिल्कुल क्रश करके ही डालना है। अगर आप चाहें तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, जैसे आपका दिल करे आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अंडे हमारे क्रश हो चुके हैं। अब हमने इसमें डाल देंगे जो हमने मिक्सचर बनाया था, उसमें अंडों को ऐड कर देंगे और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब देखिएगा कि अंडे डालते ही इसकी लुक कितनी चेंज हो जाएगी। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंडों को आपने बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है। बहुत सॉफ्ट ये मिक्सचर, बहुत क्रीमी सा ये टेक्सचर इसका आ जाएगा। ये देखिए, अब हम इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे केचप मैंने इसमें 4 टेबलस्पून ऐड की है। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। केचप डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए कितना क्रीमी सा, कितना मज़े का मिक्सचर जो है हमारा रेडी हो चुका है। मिक्सचर को बना के तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप बना के एक बाउल में डाल के एयर टाइट में आप इसको सेव करके रख लीजिए फ्रिज में। जब भी ज़रूरत हो, मेहमानों ने आना हो या बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो, तो फटाफट स्लाइस पे लगाया और दे दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हमने मक्खन ले लिया है। आप कोई सा भी मक्खन ले सकते हैं, मैंने ब्लूबेरी मक्खन का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो हो आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। स्लाइस पे अच्छे से मक्खन को लगा देंगे। मक्खन लगाने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बहुत मज़े की बनेगी। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हम लोगों के लिए प्यार होता है। मक्खन को अच्छे से तमाम स्लाइसेस पे मैं लगा लूँगी। सब स्लाइसेस पे मक्खन को हमने अच्छे से लगा लिया है। अब मिक्सचर लेंगे जो हमने अभी रेडी किया था और वो स्लाइसेस के ऊपर लगाते जाएंगे। बहुत अच्छे से फैला के लगाएंगे और ज़रा थोड़ी सी मोटी तह लगाएंगे, बहुत पतला नहीं रखेंगे। मिक्सचर को कम या ज़्यादा भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन उतना लगाइएगा ताकि ये इसके ऊपर ठहर जाए। अब दूसरे स्लाइस को इसके ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा दबा देंगे ताकि स्लाइस जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। इसी तरीके के साथ दूसरे स्लाइसेस पे भी मैं लगा लूँगी। साइड्स पे अच्छे से लगाइएगा ताकि जब भी कोई बाइट ले तो उसके मुंह में बहुत अच्छा सा, बहुत यमी, बहुत क्रीमी सा मिक्सचर उनके मुंह में आए। ये देखिए, इसी तरीके के साथ मैं सब रेडी कर लूँगी। सब स्लाइसेस मेरे रेडी हो चुके हैं। अब इसकी साइड्स को हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे। आपने भी अगर साइडें रिमूव करनी है तो बाद में कीजिएगा, इससे बहुत अच्छी इसकी फाइन सी फिनिशिंग आती है और आपके सैंडविचेस की लुक भी बहुत अच्छी आती है। अब इसको सेंटर में से मैं स्लाइसेस कर लूँगी। मैं इसको 4 स्लाइसेस में करूँगी। ये देखिए, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
کٹنگ اچھے سے ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سے میں آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت لک آئی ہے, کتنے اچھے بنے ہیں. ضرور ٹرائی کیجیے گا. اب اس کو ایک ڈش میں سرو کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے بہت مزے کے بنتے ہیں. ضرور ٹرائی کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل پہ نئے آئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیکھ کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس کو اپنے بچوں کو لنچ باکس میں, اپنے مہمانوں کو ٹی ٹائم پہ بنا کے ضرور سرو کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.